दुखों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से विदा करने और जीवन में एक सुंदर संतुलन लाने के लिए बुद्ध ने हमारे सामने अष्टांग मार्ग के 8 बहुत ही व्यवहारिक कदम रखे हैं। उन्हें अपने जीवन में उतारते हुए महसूस कीजिए। जो पहला है सम्यक दृष्टि। जो चीज जैसी है उसे ठीक वैसे ही उसी रूप में देखना। जो अनित्य है उसे अनित्य समझना। हमारा नजरिया, हमारी सोच बिल्कुल साफ, पक्षपात रहित होनी चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। हमारे मन के इरादे, हमारी इच्छाएं और हमारे विचार हमेशा ही उच्च और पवित्र और सबका कल्याण करने वाले होने चाहिए। तीसरा है सम्यक वाक। सम्यक वाक यानी कि संतुलन वाणी। अपनी जुबान का इस्तेमाल बहुत ही संभल कर करना चाहिए। केवल वही बोलो जहाँ सच में जरूरत हो, उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो, और जब भी बोलो बहुत ही समर्थक और मीठा हो। किसी की निंदा करना, पीठ पीछे बुराई करना और झूठ बोलना, खुद को पूरी तरह से इस चीजों से दूर रखो। इसके बाद में आता है सम्यक कर्मात। हमारे कर्म ऐसे हो जो किसी को भी ठेस ना पहुंचाए। चोरी, धोखा, बेईमानी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी गलत कार्य हैं उनसे पूरी तरह से त्याग करना। इसके बाद में आता है सम्यक आजीविका। अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए हमेशा ईमानदारी और हक की कमाई का रास्ता चुनें। बेईमानी और दूसरों का हक मारकर कमाया हुआ धन कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। इसके बाद में आता है सम्यक व्यायाम। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। केवल उन्हीं चीजों के लिए मेहनत और उन्हीं चीजों के लिए परिश्रम करना जो अंत में आपको, समाज को सुख दे। अपने मन में उठने वाले बुरे विचारों को रोकना और अच्छे सकारात्मक विचारों को बढ़ाना। इसके बाद में आता है सम्यक स्मृति। ये हमारे माइंड सेट के बहुत ही जरूरी और जीवन की उन सुखद और अच्छी यादों को संजो कर रखता है जो आगे बढ़ाता है। और जो पुरानी यादें केवल दुख, दर्द, ईर्ष्या पैदा करती है ना, उन्हें धीरे धीरे भूल जाना। और इसके बाद में आता है सम्यक समाधि। अपने मन की इस संचलता को, इस अशांति को, चिंताओं को ध्यान के गहरे सागर में ले जाकर के शांत कर देना। तो दोस्तों, जब गहरे ध्यान से हमारे ये मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है ना, शांत हो जाता है ना, तो इंसान इस संसार की तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अंदर से बिल्कुल अशुद्ध और पवित्र रहता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी के बीच रहकर कमल का पत्ता पानी से बिल्कुल अशुद्ध रहता है,